नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का ये अति लोकप्रिय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो ये है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखिए। तो लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। तो इसमें से जो धातु वाले पदार्थ हैं वो लोहा है, तांबा है और सोना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये है कर्नाटक में कोलार की खान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का एक उपयोग लिखिए। तो बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज वाहन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये सन 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखिए। तो पहला है जंगली घोड़े और दूसरा है जंगली भैंस। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल मिला के 21 सदस्य गए थे अंटार्कटिका की खोज में। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों की नाम बताइए। तो पहला चिकित्सा आता है, दूसरा शिक्षा, तीसरा धार्मिक संस्थाएं और चौथा शादी और पांचवा उद्योग। ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 3 सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो हमारा राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबरनामा बाबर की आत्मकृति है। अगला प्रश्न है, काबूलियत किसे कहा जाता है? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना ही काबूलियत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जो 18 जून को हुआ था। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर हमारा है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। पहला कारण है कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण है उनके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। और तीसरा कारण यह है कि उनमें परस्पर मतभेद तथा एकता का अभाव था। और चौथा जो था, फ्रांस की सरकार कंपनियों के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। अगला प्रश्न है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध लड़े गए थे? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए थे। पहला था 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और दूसरा था 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला यूरेनियम, दूसरा थोरियम और तीसरा है रेडियम। ये खनिज के विखंडन हैं। अगला प्रश्न है, धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। तो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा ब्लिजर्ड कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि स्थल मार्ग किसे कहते हैं? तो जमीन पर बने रास्ते को स्थल मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात यानी कि वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। अगला प्रश्न है, कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो ये आधात्मिक हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका,
मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का सर्वप्रथम जो नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है और कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। दोनों सदन का नाम बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि 12 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं की जो असफलता है, अफगानी शत्रु तथा हुमायूं के सगे संबंधी। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो पहला है कांधार, दूसरा है मेवाड़, तीसरा अहमदनगर और चौथा है कांगड़। अहमदनगर की रानी कौन थी? आप लोग इसको कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो पहला था बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न, भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो पहला था भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा दूसरा था अमेरिका के उपनिवेशियों का अभाव। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष, पहला है गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना, दूसरा था सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो पहला है आर्कॉट की विजय, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद के तीनों अंग कौन कौन से हैं? या दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य निम्न हैं। पहला है वह मंत्रिपरिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उस पर अधिकार रखता है। और दूसरा है वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। और तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूची राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालयों के निचले अदालतों की अपील और रीट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रीट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है, सुनामी का क्या अभिप्राय है? तो सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल की बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? तो ये मुगल काल में, अकबर के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो पहला था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी कर, शिवाजी ने लगाए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो पहला पुर्तगाल, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच और चौथा डेनिश और 5वां है फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडियंस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना
भाखड़ा नागल परियोजना है। अगला प्रश्न है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो पहला है, वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं, और दूसरा है, वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंधी में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, और चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा एवं विविधता भी उतनी ही अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो पहला है साहित्य, दूसरा विज्ञान कला तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व का अर्थ बताइए। तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी करों के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो पहला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या थी? तो ये तुजुके जहांगीरी थी। और अगला प्रश्न, कुतुबनुमा के द्वारा किसका ज्ञान होता था? तो ये दिशा का ज्ञान होता था इससे। अगला प्रश्न है, स्वदेशमुखी से आप क्या समझते हैं? तो संपूर्ण लगान का 10वां भाग, जिसे मराठे सारे क्षेत्र के वसूल करते थे। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? तो इस प्रदेश में वर्ष भर सूर्य ताप था और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, इस कारण वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण घास जो है प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम बताइए। तो पहला दरियाई घोड़ा, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा घड़ियाल एवं जंगली भैंसे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।